जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र आर्मी रैली रजिस्ट्रेशन 2021 के बारे में कि कैसे आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप बिना किसी मिस्टेक के इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग 17 जनवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक आपकी जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बारे में भी इन्होंने आपको जानकारी दे दी है। आप लोग यहाँ से अपना एडमिट कार्ड 24 फरवरी 2021 के बाद डाउनलोड कर सकते हो। आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल है कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑफिशियल जानकारी इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिए कि इसमें जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो यहाँ पर जो महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है इन सभी डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंडिडेट नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा ऑफ गोवा स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। यहाँ पर आने पर आपको JCOOR के अंदर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, ये आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। अभी यहाँ पर वेबसाइट रिफ्रेश होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको मेनली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से, जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहाँ पर दोस्तों फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया है अलक्सिया NDA कंप्लीट बैच कोर्स फॉर 2021, जिसमें कि आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस या फिर प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसकी जो बैच है वो आपकी 21 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से इसके अंदर इनरोल हो जाइए। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर टारगेट FCAT 2021 का जो स्कोर बूस्टर कोर्स है ये लेकर के आया है। आपको इस कोर्स में इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी 20 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 20 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। तो आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहां पर प्लान लेते वक्त मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, जैसे कि मैंने आपको कहा जल्दी से जाइए और इसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। तो यहां से दोस्तों जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहां से कोल्हापुर सिलेक्ट करने वाला हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां से दोस्तों आपकी जो तहसील है वो अपडेट हो जाएगी। फिर आपको यहां से अपनी तहसील चूज करनी है। इसके बाद यहां से जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, वही हाइट आपको यहां से चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। आप इस प्रकार से पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहां पर जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज करना होगा। और यहां पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है। मैं यहां से 10+2 सिलेक्ट कर लेता हूं। और ये जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है या आप कर रहे हो या फिर आपने कर ली है, आपको इन दो स्टेटस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। मैंने पास कर लिया तो यहां से हम पास सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में यहां से आपको जो भी स्टेटस है वो आपको चूज करना है। इस नीचे वाले ऑप्शन में आपको नो कर देना है और नो करने के बाद आपको नीचे आकर के यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है ही। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के
बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहाँ से इनको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो और महाराष्ट्र के लिए ये निकाली है, तो यहाँ से आपको महाराष्ट्र चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है आई हैव, यानी कि मेरे पास है आधार नंबर या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो यहाँ से नन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप आधार नंबर या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करते हो तो आपको अपने आधार या फिर इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार और जो नाम आपका एग्जैक्टली आधार कार्ड के अंदर दिया है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। सेम तरीके से यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है, ये भी आपको 10th और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और ये टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आगे की जानकारी है मैं आपको एक अन्य वीडियो से देने वाला हूं, जो कि मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जो रैली के फॉर्म निकलते हैं उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसके बारे में बनाई है, क्योंकि इसमें आप एक बार में एक ही बार रजिस्टर्ड हो सकते हो। इसलिए उस वीडियो को देख करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसमें अगर कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है OTP वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी ईमेल ID आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल ID के ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पर भरना होगा जिसको आप वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP बोलते हो, और वो OTP भरने के बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ से आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पोस्ट पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ से आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल देखोगे तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेट बोर्ड कौन सी स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अपियरिंग या फिर पास्ट, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है अभी भी आप उसमें हो, यानी कि आप उसको कर रहे हो या फिर आप उसे पास्ट कर चुके हो। तो यहाँ से मैं पास्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि पंजीकृत होने की तिथि। तो दोस्तों ये डेट सिर्फ उन लोगों को भरनी है जो लोग पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। उन लोगों को जिस डेट में उन्होंने आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर आपको भरनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको आई हैव, यानी कि मेरे पास क्या है, तो अगर आप यहाँ पर आधार नंबर अभी भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो उस वक्त आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहाँ पर आप उसका आंसर दे दीजिए। यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, यानी कि एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर और स्मॉल डिजिट साथ ही कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने भरा है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। फिर जो नीचे आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हो, यानी कि कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार अच्छे से चेक करनी होगी और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना
करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी का सेम इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी पहले से फिलअप है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम एलिजिबिलिटी यहां पर चूज कर लेनी है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, क्वालिफिकेशन, मेल और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो। तो ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो जानकारी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर आप अवेलेबल है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और फिर आपकी क्लास क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी जो भी आपकी इनमें से जाती है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप इस तरफ देखोगे आपका फोटो और सिग्नेचर। तो आपके जो फोटो का साइज है वो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज भी आपका 5 से 10 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में आने के बाद जहाँ पर भी आपका बेसिकली इमेज है वो इमेज आपको चूज करना होगा, यानी कि उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिग्नेचर सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज इसके अंडर हो। तो यहाँ से हमारे पास सिग्नेचर अवेलेबल है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको एक तरफ भरना है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ भरना है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। आपके विलेज का नाम यहाँ पर डालना है, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर डालना है। मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, बट आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर ली थी। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। तहसील यहाँ पर आपकी फिलअप है। पिन कोड आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है। पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग से इंफॉर्मेशन भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, और अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी, और आपके सामने आएगी डिटेल्स का ऑप्शन, जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसमें फिर आती है आपका स्पोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नन इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है, और आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको अपनी जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं 10th की। 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज करना होगा, और ये चूज करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग। तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। आपको एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी, जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज भी आ चुकी है, और आपको दूसरी रो भी मिल चुकी है जिसमें कि आप अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर भरने और सेम तरीके से आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और
सोशल साइंस या फिर अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम दे करके वो जानकारी फिलअप कर देनी है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी भी भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको 12th आर्ट्स या फिर 12th साइंस या फिर 12th कोर्स ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से 12th साइंस सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, स्टेट बोर्ड ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी और आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी नीचे 12th की जानकारी भी आ चुकी है और ये जानकारी भी आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर करंट एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल या फिर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो कंटिन्यू का लिंक है वो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रीव्यू है जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको चेक करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। और अगर आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हो। आप यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हो।